क्या आप अभी भी हैं यूके वीजा से परेशान? हम करेंगे आपका समाधान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुपम। आई एम हियर टू विद द कंप्लीट यूके स्टडी वीजा प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है, यूके स्टडी वीजा प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सभी लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो जो कि कम्प्लीटली डिवोटेड होगा यूके वीजा प्रोसेस पे। उस पर आप चीज़ों को आसानी से इम्प्लीमेंट करें। यूके में पढ़ाई करने का आपका एक यूनिक अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर आपको वीज़ा प्रक्रिया जटिल लगती है, अगर आपको वीज़ा फाइल करने में, यूके वीज़ा के प्रोसेस को समझने में, कैसे यूके वीआई पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर उसमें दिक्कत है तो ये हमारा वीडियो आपके उस परेशानी को दूर करेगा। इसलिए इस हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले आपको यूके में पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना। कौन से कोर्स में आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। दूसरा ऐसा है आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, कौन सी यूनिवर्सिटी में उस कोर्स की अच्छी डिमांड है। उस कोर्स को करने के बाद आपको इंडस्ट्री में कौन से लेवल की जॉब्स मिलेंगी, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स बताई है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस टाइप के कोर्सेज ऑफर करती है, कितना उसका फी है, उसका प्लेसमेंट क्या है। इस टाइप का वीडियोज आप हमारे प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी खासी गाइडलाइंस मिल जाएगी कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपका अगला फर्स्ट स्टेप होता है, इनिशियल स्टेज होता है आपका कोर्स सेलेक्ट करना। कोर्स सिलेक्शन के बाद आपका स्टेज आता है फी स्ट्रक्चर को लेकर। क्योंकि आपको पता है यूके एक वेल सेटल्ड कंट्री है, यूके में वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। वहां पे आपको, तो जब आप यूनिवर्सिटीज में अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको एक बार जाके वहां का मॉड्यूल देख लेना चाहिए, उन कोर्सेज में कौन कौन से मॉड्यूल है। वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से, या जो भी आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपने हासिल किया है, उसमें वो मॉड्यूल्स मैच करते हैं या नहीं। सपोज अगर हम मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको +2 में, 10+2 में मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, जिससे कि आप कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकें। ये उस कोर्स की रिक्वायरमेंट सेट हो सकती है कि आपको, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के लिए जाते हैं तो आपको स्टेट्स या मैथ्स होना चाहिए। सारे कोर्सेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टेट बोर्ड को भी लेके अलग अलग क्राइटेरिया सेट है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको 70% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, जिससे कि आपको आइल्स वेवर मिल सके। अदरवाइज आपको आइल्स या कोई भी लैंग्वेज लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता है, जिससे कि आप उस कोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। सेकेंड चीज आती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको ही पता है यूके में जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी रिनाउंड है, और जो फी स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है। अलॉन्ग विद दैट, यूके के यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड चीजों को करने के लिए यूके वीआई के गाइडलाइंस के थ्रू जाना पड़ता है। यूके वीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आप अगर आप यूके में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको वह ट्यूशन फी प्लस 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस शो करना होता है। लिविंग एक्सपेंसेस जो है एरिया बाई एरिया डिफर करता है। अगर आप इनसाइड लंदन में, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है तो वहां पे हायर हो सकता है इन कंपैरिजन टू वो यूनिवर्सिटी जो कि लंदन के बाहर शिफ्टेड है। इस टाइप से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। सेकेंड पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन प्रोसेस। यूके की यूनिवर्सिटीज में कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस मेजरली जो होता है वो यूके वीआई की वेबसाइट्स के थ्रू आप जाकर कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट होती है www.gov.uk। जो यूके वीआई की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट उस लिंक को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका जो पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है और उस पासपोर्ट की वैलिडिटी जिस डेट से आप कोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे 6 मंथ, मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप होता है आपके पास कैश होना चाहिए। कैश इन द सेंस कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी। जब आप यूके की यूनिवर्सिटीज में अपने कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज यूके वे के कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपको कैश नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक,
उस यूनिक नंबर से आप यूकेवीआई के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड पॉइंट होता है आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। यूनिवर्सिटीज और यूकेवीआई ये जानना चाहती है कि ये बच्चा जो हमारी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए पढ़ने आ रहा है, उसके पास उस कोर्स को पे करने का सफिशिएंट फंड है कि नहीं। यूकेवीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो जहाँ स्टे करेगा वहाँ पे उसको रहने के लिए पैसा है कि नहीं। सो आपको ये शो करना होगा। प्रूफ ऑफ फंड्स आप 3 टाइप से दिखा सकते हैं। लोन ले, अगर आप एजुकेशन लोन ले लें, या आपके अकाउंट में उतना पैसा हो, या आपके पास एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो। आइदर वो आपके नाम पे भी हो सकती है या आपके मदर फादर के नाम पे भी हो सकती है, या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा हो। अगर आपको कोई थर्ड स्पॉन्सर कर रहा है तो उस आपको कोर्ट के पेपर पे स्पॉन्सरशिप लेटर बनवाना होगा। वो आपको यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड कराना होगा, तभी यूनिवर्सिटीज आपको कैश प्रोवाइड कराएंगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है टीबी टेस्ट। आपको भी पता होगा यूके एक टीबी फ्री कंट्री है। टीबी इन द सेंस ट्यूबरकुलोसिस। सो अगर आप यूके में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको यूकेवीआई के रजिस्टर्ड सेंटर से जाके अपना ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करवाना होगा। नेक्स्ट होता है आपका लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लाइक इसमें आपको आइल्स, टोफेल, पीटी किसी भी टाइप का आप कोर्स ले सकते हैं जो कि लैंग्वेज की आपके लैंग्वेज की एबिलिटी को शो करता हो, जिससे कि यूनिवर्सिटीज आपको ये जज कर सके कि आप अपना कोर्स इंग्लिश में ले सकते हैं और आप इंग्लिश पढ़ने, लिखने, सुनने और समझने के काबिल हैं। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो आप यूकेवीआई की वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका जो नेक्स्ट, जब आपको कैश मिल जाता है उसके बाद आपको वीजा अप्लाई करना होता है। ये एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सेक्शन है आपके स्टडी अब्रॉड सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए, जो मेजरली यूकेवीआई के गाइडलाइंस हमेशा उसमें चेंजेज आती रहती है, जिसमें आप वीजा की अलग अलग कैटेगरी को देख सकते हैं। जब आपको कैश मिल जाता है उसके बाद से आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपको वीजा अप्लाई करना होता है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको यूकेवीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। वहां पे आपको अपना यूनिक कैश नंबर के थ्रू आप वीजा अप्लाई करते हैं। वीजा मेजरली 3 टाइप का होता है, एक नॉर्मल वीजा, एक प्रायोरिटी वीजा और एक सुपर प्रायोरिटी वीजा। नॉर्मल वीजा का फी जो आपका होता है, वीजा के चार्जेस भी अलग अलग टाइम पे बदलते रहते हैं। जो नॉर्मल वीजा का चार्जेस है वो अप्रॉक्स $430 GBP होता है। इंडियन रुपीज में अगर देखें तो अप्रॉक्स 51-52 हजार रुपए पड़ता है नॉर्मल वीजा के चार्जेस। उसके बाद प्रायोरिटी वीजा होता है जो कि आपको अप्रॉक्स पड़ जाता है 60,000 के करीब। अगर आप सुपर प्रायोरिटी वीजा लेते हैं तो ये पड़ जाता है करीब करीब 1 लाख। नॉर्मल वीजा अप्रॉक्स 30 डेज में आता है, प्रायोरिटी वीजा अप्रॉक्स 20 डेज में आता है, एंड सुपर प्रायोरिटी वीजा विद इन 72 to 80 आवर्स के बीच में आपके हाथ में होता है। जब आप वीजा का पेमेंट कर देते हो यूकेवीआई को, उसके बाद से आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। उस अपॉइंटमेंट डेट पे आपको उस दिए हुए सेंटर पे जाके आपको अपना बायोमेट्रिक कराना होता है। उसके बायोमेट्रिक कराने के कुछ दिनों के बाद आपका वीजा आ जाता है। जब आपका वीजा आता है तो उस वीजा की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। वो वीजा वैलिड होता है सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। जब आप वहां पे जाते हो उसके बाद आपके वीजा को एक्सटेंड कर दिया जाता है। आप अपने वीजा को लेके यूनिवर्सिटी में ट्रेवल करते हो। फिर जब आप यूनिवर्सिटी यूके पहुंचते हो तो वहां पे आपको जाके यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होता है। यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने के बाद आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता है। आपके जो वीजा का डिसीजन लेटर आता है, उस डिसीजन लेटर पे एक एसीएल कोड होता है। एसीएल कोड वहां के पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। उस कोड से जाके आपको अपना बीआरपी कार्ड रिसीव करना होता है। बीआरपी कार्ड लेने के बाद उस कार्ड को आप यूनिवर्सिटी में शो करते हो। उस यूनिवर्सिटी में बीआरपी कार्ड देने के बाद यूनिवर्सिटी से आपको अपना आईडी कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। गाइस, आपको यूके वीजा के सक्सेस रेट को हायर करने के लिए सबसे जरूरी है आप यूकेवीआई को करेक्ट एंड राइट इंफॉर्मेशन दें। किसी भी टाइप का मिसलीडिंग और रॉन्ग इंफॉर्मेशन यूकेवीआई को न दें। नेक्स्ट होता है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंट्रलाइज रखें। इन द सेंस जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के टाइम पे यूनिवर्सिटीज को दी है, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको यूकेवीआई को भी शो करना है।
अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की नीड हो, किसी भी टाइप का कोई आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे रिवर्ट कर सकते हैं मेरे के थ्रू। मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसमें हेल्प कर पाऊंगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी टाइप के रिसेंट अपडेट्स एंड यूकेवीआई चेंजेस से अब खुद को अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें लाइक करें।